दोस्तों, इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। पीएम मोदी नॉर्वे पहुंचे तो वहां के सबसे बड़े अखबार में पीएम मोदी को सपेरा के तौर पे दिखाया गया और दूसरी तरफ 2-4 दिन में ही कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनता है और वो रातों रात सुपर पॉपुलर हो जाता है। क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं पैम्फलेट। भारत में कैसे अराजकता फैलाने का प्रयास होता दिखाई दे रहा है, इस पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, आज कुछ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। नीट का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक की आड़ में केजरीवाल ने जैन जी से आह्वान किया कि सड़कों पर आकर प्रदर्शन करें। ये सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए। 13 मई को केजरीवाल जैन जी से प्रदर्शन का आह्वान करते हैं। 15 मई को सीजीआई सूर्यकांत एक केस के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उसके अगले ही दिन 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर एक हैंडल्स बन जाता है और जैन जी को टारगेट किया जाता है। ये हैंडल्स 2-4 दिन में ही सुपर पॉपुलर हो जाते हैं। वामपंथियों का पूरा इकोसिस्टम इससे जुड़ जाता है। मजे की बात यह है कि इन हैंडल्स को बनाने वाले अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे। मनीष सिसोदिया के साथ उनकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीए प्रोटेस्ट के दौरान भी दीपके एक्टिवेट थे। अभी भी अमेरिका में हैं और अमेरिका से ही हैंडल्स बनाए गए हैं। मजे की बात यह भी है कि 1-2 दिन में ही हैंडल से लेकर वेबसाइट तक सब कुछ बना दिया गया और सब कुछ जैन जी वाले तरीकों से, जैसे मीम के थ्रू, रील के थ्रू, इंस्टा वाली लैंग्वेज के थ्रू किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जैन जी को साथ में जोड़ा जा सके। ध्यान से समझिए, घरेलू मोर्चे पर जैन जी को पॉलिटिकली लामबंद करने की कोशिश हो रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम का ये ग्रुप मीम और रील पर ही नहीं रुकता, बल्कि जैन जी से अपनी वेबसाइट पर फॉर्म भी भरवा रहा है। इसका अर्थ साफ है कि जैन जी का युवाओं का डेटा जुटाया जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत खतरनाक है। इसी डेटा के आधार पर वे आगे की योजना बनाएंगे। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बस एक बात याद दिला दें कि केजरीवाल और सिसोदिया राजनीति में आने से पहले कबीर नाम से एनजीओ चलाते थे और इस एनजीओ को अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती थी। याद रखिए, फोर्ड फाउंडेशन को सीआईए का दाहिना हाथ बताया जाता है और ये डीप स्टेट के रिजीम चेंज ऑपरेशंस के लिए एक तरह से काम करता है। अब आप कॉकरोच ग्रुप, अभिजीत दीपके, केजरीवाल, सिसोदिया, फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका, डीप स्टेट और रिजीम चेंज के बीच की कड़ी जोड़ लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी दौरान प्रशांत भूषण ने भी जैन जी से सड़कों पर आकर हंगामा और प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अगर उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी, लाठी बरसाई जाएगी, हो सकता है गोली भी चलाएं ये लोग, हो सकता है जेल में भी डाल दें, लेकिन वो एक त्याग के लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पिछले कई वर्षों की भांति अभी भी अंबानी और अडानी को लेकर प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी जैन जी को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। देश में ये पूरा इकोसिस्टम जैन जी को सड़क पर उतारने का आह्वान कर रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विदेशों में बैठा भारत विरोधी इकोसिस्टम भी लगातार वहां ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है जिससे कि भारत के जैन जी के दिमाग में ये डाला जाए कि अरे आपका देश तो बहुत बेकार है, आपका लोकतंत्र बहुत बेकार है। यही कारण है कि नॉर्वे में एक कथित पत्रकार हेले लिंग एक प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे सवाल पूछने की बात करती है। सुनियोजित तरीके से यह सब कुछ किया जाता है। जब पीएम मोदी प्रेस ब्रीफिंग खत्म करके जा रहे होते हैं तब जानकर लिंग ये बात कहती है कि सवाल लीजिए। एक वीडियो उसका बनता है और फिर उस वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके बाद लेफ्ट के पत्रकार और मीडिया लिंक को जबरदस्त कवरेज देते हैं। राहुल गांधी तक उसके वीडियो को शेयर करते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार भी उसका इंटरव्यू करते हैं। भारत के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। जैन जी को भड़काने का प्रयास किया जाता है। मतलब नॉर्वे की वो पत्रकार, राहुल गांधी, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और पाकिस्तान के पत्रकार मिलकर ये माहौल बनाते हैं कि भारत में प्रेस की बुरी हालत है, लोकतंत्र बर्बाद है। इसी समय नॉर्वे का एक अखबार पीएम मोदी की विजिट को लेकर एक लेख लिखता है और उसमें एक कार्टून छापता है। पीएम मोदी को इसमें सपेरा की तरह दिखाया गया है। इस नस्लीय कार्टून के पीछे 2 कारण दिखाई देते हैं। पहला, पीएम मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, वहां से ये संदेश भारत के जैन जी को देना कि देखो आपके प्रधानमंत्री को दुनिया ऐसे देखती है। दूसरा कारण, भारत की ग्रोथ से पश्चिमी देशों की अपच भी हो सकता है, इसलिए इस तरह का नस्ली कार्टून बनाया गया है। दोस्तों, याद रखिए, भारत में और विदेश में ये सब कुछ एक साथ हो रहा है। ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक परिस्थितियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। एक बात और समझिए, ध्रुव राठी ने भी कल ट्वीट किया है कि मोदी को हर जगह अपमानित करना चाहिए। जहां भी मोदी जाएं वहां पत्रकारों को उनसे ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए। ये सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ विदेशी पत्रकारों को भड़काने जैसा दिखाई देता है। अब आप एफटी का ये लेख भी देखिए। इसमें लिखा गया है कि क्या मोदी की चमक फीकी पड़ रही है। अब इन सब घटनाओं को एक साथ देखिए। नीट के लीक होने से युवाओं में गुस्सा था,
केजरीवाल सड़कों पर उतरने का आह्वान करते हैं। अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल्स बनते हैं, पूरी लॉबी उससे जुड़ जाती है। प्रशांत भूषण जैन जी को प्रदर्शन के लिए उकसाते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी अंबानी, अडानी और कथित महंगाई के नाम पर जैन जी को भड़काते हैं। लोकतंत्र के नाम पर विदेशी पत्रकार एक्टिवेट हो जाते हैं। ध्रुव राठी एक्टिवेट हो जाता है, एफटी एक्टिवेट हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सब के सब एक साथ एक्टिवेट होते हैं और इन सभी का टारगेट जैन जी को उकसाना और भड़काने का दिखाई देता है। इसका अर्थ साफ है कि भारत में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है और बहुत ही सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश और नेपाल की तरह युवाओं को जैन जी को इसके लिए मोहरा बनाने की कोशिश है। अब आप पूछेंगे कि मित्र, ये कोशिश तो पहले से हो रही है, फिर अब अचानक इसमें तेजी क्यों दिखाई दे रही है? सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय से ये कर रहे हैं। केजरीवाल भी लगातार लगे हुए थे, मतलब सभी अपने अपने स्तर पर फाइट में लगे हुए थे। फिर अचानक से ये सब दोबारा इतनी आक्रामकता से होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण पश्चिम बंगाल का चुनाव है। जी हाँ, भारत विरोधी इकोसिस्टम को यह यकीन था कि बंगाल में तो ममता बनर्जी नहीं हारेंगी, तो पश्चिम बंगाल इनके लिए गढ़ की तरह था। इसके साथ ही साथ एक उम्मीद ये भी थी कि बंगाल में जब बीजेपी हारेगी तब जैन जी को इस तरफ ले जाएंगे कि अब मोदी जी की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन बीजेपी ने उस गढ़ को जीतकर उसमें सेंध लगा दी। ऐसे में शायद अब इन्हें लगता है कि अब एकमात्र उपाय यही है कि अराजकता को बढ़ावा दिया जाए, जैन जी को भड़काया जाए, उकसाया जाए और तब ये नैरेटिव पुश किया जाए कि देखो मोदी की चमक अब फीकी पड़ रही है, कि देखो जैन जी में मोदी के खिलाफ गुस्सा है। शायद इसीलिए होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले समय में तस्वीर और साफ होती जाएगी। खैर, देश में जैन जी को भड़काने का प्रयास होता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।